Hello students, today we are going to see that what is the effect of dielectric on capacitance of a capacitor। तो इसको करने के लिए पहले हमने ये लेट कर लिया। पहले ये कैपेसिटर था हमारा, इसमें बीच में एयर थी या वैक्यूम मान सकते हैं हम। इसका प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस दोनों के बीच में सेपरेशन मतलब स्मॉल डी, यहाँ प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी वोल्ट, है ना। ये मान लिया। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर जितना भी स्पेस है इसको पूरा फिल करने के लिए हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, फुल फिल करते हुए। कोई गैप यहाँ हमने नहीं छोड़ा है, पूरा गैप फिल करते हुए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी। प्लेट्स पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो पोलराइजेशन से कुछ चार्ज आ जाएगा यहाँ माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, और ये थिकनेस या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये है स्मॉल डी। तो पहले इनिशियली हमने मान रखा है इनिशियली कैपेसिटेंस सपोज सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ऐसा है। अब जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया है उसके बाद में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना और V इक्वल टू ई इंटू डी अप्लाई करना है बस। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, सबको सॉल्व करने के लिए V इक्वल टू ई इंटू डी ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो, आफ्टर प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये लिखा जा सकता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और हम जानते हैं एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखते हैं अपना वही एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए कि यूजिंग V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये यूज़ करते हैं V इक्वल टू ई इंटू डी। तो देखिए ज़रा, V इक्वल टू ई कितना, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं Q अपॉन ए, चार्ज स्टोर्ड अपॉन प्लेट एरिया। ठीक है। ये कितना क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, देखिए V इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए पुट कर दी मैंने, यहाँ क्या है D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हमें चाहिए Q अपॉन V, क्योंकि C की वैल्यू Q अपॉन V होती है। V अपॉन Q को इधर ले आए, अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बना, आप देखिए यहाँ पर D अपॉन के बाहर निकाल दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे लिख दिया। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, हमें पता है C होता है Q अपॉन V, है ना। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या था, तो सी नॉट की वैल्यू पहले जो कैपेसिटेंस था, तो हम इसको लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, C इज इक्वल टू के सी नॉट, है ना। के टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस, लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। देखिए अगर के की वैल्यू मोर देन 1 है, जैसे 2 3 4 5, तो इतने ही टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। लेकिन अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे 1/2, तो इससे तो पता चल रहा है के की वैल्यू 1/2 होने पता चल रहा है कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होगी, मोर देन 1 होगी या लेस देन 1 होती है, उसके लिए भी हमें यहाँ चेक करना होगा। देखें कैसे कर सकते हैं चेक। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं, एक तो देखो बाहर वाला फील्ड है, बाहर वाला फील्ड मतलब प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल वाला, उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, ये कितना आ जाएगा, ई एक्सटर्नल कितना होगा, ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंटरनल वाला फील्ड ये थोड़ा कम होता है, ई इंटरनल इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो कितना आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक
field between plates E is equal to E external minus E internal। इंटरनल मतलब ये पोलराइजेशन से जो चार्ज आया है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है बच्चों, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ऐसे लिख देते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन नंबर 2 भी थी हमारी और इक्वेशन नंबर 3 भी थी, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो देखिए सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और के इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब देखिए ऊपर एक सिंगल क्वांटिटी लेकिन नीचे इसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके तब डिवाइड कर रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर है ये लेस देन है न्यूमरेटर, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें के की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगी। सो के मोर देन 1, और जब के मोर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज and becomes k टाइम्स। तो अब जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा हो जाएगा कैपेसिटेंस, जितना कम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही कम हो जाएगा। इसी डेरिवेशन को हम ऐसे भी कर देते हैं कि अगर ये फुलफिल करते हुए स्लेब नहीं रखी है तब क्या होगा। तब देखिए इसके लिए हमने ये लिया हुआ है, पहले डायग्राम बना रखी है हमने। देखिए ये है, ये कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका, टी थिकनेस है और ये डी सेपरेशन इनके बीच में। यहाँ इस वाली चार्ज पर, इस वाली प्लेट पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो इससे भी हमें डरना नहीं है, वही अप्लाई करना है V इक्वल टू E इंटू डी। लेकिन सभी रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो। जैसे यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, और यहाँ पर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली थिकनेस पूरी डी है, बीच में थिकनेस की टी है और ये बिल्कुल मिड में रख दिया, तो आधी इधर और आधी इधर, तो ये बच जाएगा गैप डी माइनस टी अपॉन 2, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है। ऐसे ये वाला गैप डी माइनस टी अपॉन 2, ये भी गैप इतना, ये पता है हमें। तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं V इक्वल टू ई इंटू डी। देखो बड़ा ही शॉर्ट में हो जाता है, V इक्वल टू ई इंटू डी हमने यूज़ किया, तो V इक्वल टू ई कितना है, पहले इस वाले गैप में इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इतना पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले ये वाला हम यूज़ कर लें इतना। ये कितना हो जाएगा, देखो ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस है डी माइनस टी अपॉन 2, प्लस इस वाले गैप के लिए देख लीजिए तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, प्लस इस वाले गैप के लिए भी ऐसे ही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी अपॉन ये 2, ये बन गया। अब देखिए ये दोनों टर्म ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, 2 से 2 हो जाएगी और 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ये वाली टर्म सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब यहाँ से भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचेगा, है ना। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन सरफेस एरिया, है ना, तो ये बन गया V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये ठीक है। तो यहाँ से क्यू अपॉन V बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, तो इसको क्यू को इधर ले आइए, फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ जाएगा C इक्वल टू क्यू अपॉन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपसे कह दिया कि यहाँ पर मेटेलिक प्लेट रखी है, बहुत पतली वेरी थिक मेटेलिक प्लेट रख दी है, तो बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पर। तब देख सकते हैं के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और टी की वैल्यू बता रहे हैं नेग्लिजिबल है, टी थिकनेस बहुत ही कम है। तब देख लीजिए टी की वैल्यू 0 रख लीजिए इनफाइनाइट, तो ये वाला फैक्टर 0 और ये वाला भी फैक्टर 0 टी, तो सेम रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सेम वही आया प्रीवियस वाला ही।
अगर आपसे कह रहे हैं कि टी की वैल्यू डी के इक्वल है तो टी इक्वल टू आप डी रख दीजिए यहाँ। तो ये कितना हो जाए टी माइनस डी, ये वाला फैक्टर ये कैंसिल, ये बचा है डी अपॉन के ऊपर पहुँच जाएगा तो वही आ जाएगा जो इससे पहले हमने देखा है। तो लिख सकता हूँ इफ़ टी इक्वल टू डी देन सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के। तो ये दोनों कैंसिल और के ऊपर मल्टीप्लाई, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये बन जाएगा के सी नॉट, जो पहले रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब देखिए एनसीईआरटी का ये एक एग्जाम्पल है, इसमें कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक को ऐसे रखा है, डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो कंप्लीट फुलफिल करते हुए नहीं है, सेपरेशन स्मॉल डी है और इसकी थिकनेस है 3D/4। तो इसके लिए कैसे करें, कैपेसिटेंस फाइंड करवा रहे हैं हमसे, तो कैसे करें, इसी वाले एक्सप्रेशन में डी की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं 3D/4। और दूसरा मेथड हमारा वही हो सकता है जो ये हमने पूरा अप्लाई किया है। तो मेथड से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले में तो आप देखो कर ही लोगे, मेथड से मैं बता देता हूँ, सेम ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ इस पर भी। इस वाले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखें, इसके लिए हमने अप्लाई किया V इक्वल टू ई इंटू डी, मतलब यहाँ पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, इनका सबका प्लस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करिए, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस है 3D/4 प्लस इसके लिए कर लीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डिस्टेंस बची D/4, तो ये D/4 आ गया। अब यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा को भी लिख दिया मैंने Q अपॉन ए और ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1/k। तो ये बन गया 3D अपॉन k इंटू 4 प्लस D/4। ठीक है, डी भी कॉमन ले लेना चाहिए था वैसे हमें, वही बनाना सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी भी कॉमन लेना चाहिए था, इसको इधर ले आए। चलो वी अपॉन क्यू इस स्टेप में ऐसा कर लेते हैं, डी यहाँ से कॉमन ले लीजिए, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचा 3/4 प्लस 1/4। तो ये बन गया सी रेसिप्रोकल करने पर। चलो पहले इसका हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो वी अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और एलसीएम आ गया इसका 4k 3 प्लस के। अब रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्यू अपॉन वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू 4k अपॉन 3 प्लस के। अब ये सी नॉट है, ये सी हो गया, सी इक्वल टू सी नॉट मतलब जो बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस है, सी नॉट इंटू 4k अपॉन 3 प्लस के, ये इसका आंसर आ जाएगा। कैपेसिटेंस पर ये इफेक्ट पड़ेगा। बस यही है बच्चों सब कुछ इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस में। थैंक यू।